हेलो यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, जनवरी ट्रांसफर विंडो में यूनाइटेड अब जाके एक्टिव हुई है। क्विक अपडेट्स रैशफोर्ड से रिलेटेड, एंटनी से रिलेटेड और गर्नाचो टू चेल्सी, ये आपसे बात करना चाहूंगा। और ऑफ कोर्स वील टॉक अबाउट द न्यू लेफ्ट बैक फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, फाइनली पैट्रिक डोरगू, बट विद अ कंसर्न है मेरा। उसके साथ साथ एक वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा, मैं आपके थॉट जानना चाहूंगा। सो इससे पहले हम इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज अपना सपोर्ट इस छोटे से चैनल को जरूर दिखाना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट। दोस्तों, सबसे पहले छोटी सी न्यूज कवर करते हैं। एंटनी, बहुत टाइम से हम देख रहे थे इसकी रियल बेटिस के साथ बात चल रही थी, अब वर्बल एग्रीमेंट आ चुका है। डील इज इमिनेंट, आराम से हो जाएगी। अभी छोटी मोटी डिटेल्स दोनों क्लब के बीच में बची है, यूनाइटेड और रियल बेटिस के बारे में। सो मोस्ट लाइकली आप इसको नेक्स्ट वीकेंड देखोगे रियल बेटिस के टीम में। सो एंटनी इज गॉन, रैशफोर्ड इजंट। रैशफोर्ड के बारे में न्यूज आ रही है दोस्तों कि स्टिल ही हैज एम्बिशंस टू प्ले फॉर मैन यूनाइटेड और ही इज पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग सेशंस कर रहा है यूनाइटेड की टीम में वापसी आने के लिए। वो बंदा जो कह रहा था कि मुझे एक नए चैलेंज की जरूरत है, उसके एजेंट ने सारे क्लब से जाके बात करी, कोई एक्टिव क्लब उसके लिए बहुत एक्टिव नहीं है, और शायद इसलिए रैशफोर्ड अब यूनाइटेड में वापस खेलने के एम्बिशंस के साथ एक्टिव है। लेट्स सी दोस्तों क्या होता है, इफ ही स्टेज, लेट्स सी क्या होगा, बट अभी भी एक चांस है। देखो, उससे रिलेटेड जो क्लब्स थे वो तो हट गए एकदम। पीएसजी क्वार्ट्सकेलिया के लिए चली गई, उसके बाद रैशफोर्ड यूवे के साथ जाने की कोशिश कर रहा था, एसी मिलान के साथ जाने की कोशिश कर रहा था, दोनों के दोनों ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। एसी मिलान ने वॉकर को साइन कर लिया। अब लास्ट के दो जो क्लब्स हैं जो उसको फेवर कर रहे हैं यूरोप में, वो है बोरुसिया डॉर्टमुंड। बोरुसिया डॉर्टमुंड एक क्लब है जो कोशिश कर रहा है रैशफोर्ड को साइन करने की, बातें कर रहा है, बट मेरे को लगता नहीं है किसी भी तरीके से यूनाइटेड को उनके साथ डील करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है वो ऐसा क्लब है, वो उन पे जैसे स्वदेश में शाहरुख खान जाके बच्चे को देख के तरस खा के पैसे दे देता है ना जब ट्रेन में बैठा होता है, वैसे ही बोरुसिया डॉर्टमुंड है। कोई भी क्लब उनके पास जाता है, उन पे तरस खा के, भाई तू ही पैसे ले ले और रैशफोर्ड को भी रख ले, तू इतनी गरीबी मत दिखा। उनकी जेब से पैसा निकालना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सो बोरुसिया डॉर्टमुंड से मुझे नहीं पता वो रैशफोर्ड बात भी क्यों कर रहा है। दे आर नॉट गोइंग टू कवर एनीथिंग इन रैशफोर्ड्स वेजेस। आई डोंट नो इफ यूनाइटेड विल एग्री, बट बार्सिलोना के पास एक लास्ट उम्मीद की किरण ये है कि बार्सिलोना ने अगर आंसू फाटी को स्क्वाड से कहीं और धक्का मार के निकाल दिया, किसी और क्लब में बेच दिया, किसी और क्लब में लोन पे, परमानेंटली कहीं पे भी उसको भेजा, अगर वो उसको ऑफलोड कर पाए तो वो रैशफोर्ड को साइन कर लेंगे और उसके बाद शायद हम उसकी रिप्लेसमेंट में जा सके। बट एज ऑफ नाउ रैशफोर्ड इज ट्राइंग टू गेट बैक टू यूनाइटेड। नाउ दोस्तों, जो ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा कंट्रोवर्शियल और ज्यादा बड़ी न्यूज है उनके बारे में बात करता हूं, स्टार्टिंग विद आवर न्यू लेफ्ट बैक पैट्रिक डोरगू। आई नो अभी तक कंफर्म नहीं है न्यू लेफ्ट बैक है, बट बातें चल रही हैं। स्टोरी यहां से शुरू होती है कि यूनाइटेड का ड्रीम टारगेट था अल्फोंसो डेविस, रियल मैड्रिड भी देख रही थी, उसका अपने क्लब बायर्न म्यूनिख के साथ कॉन्ट्रैक्ट नए रिन्यू होने की बात हो रही है। इट इज एट अ फाइनल स्टेज, रोमानो ने कंफर्म कर दिया है। उसके बाद हमारे लिए नेक्स्ट ड्रीम टारगेट था नूनो मेंडेस फ्रॉम पीएसजी, उसकी भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन चल रहा है अपने क्लब में। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में था मिलोस कर्केज, आपका बोनमथ से। हम आयत नूरी को भी वुल्फ से ट्रैक कर रहे थे, बट कर्केज को बोनमथ से जो ऑलरेडी इस साल यूरोप के लिए फाइट कर रहे हैं, वो टॉप 6-7 क्लब्स में आ सकते हैं, उनका सीजन काफी सही चल रहा है, उनसे मिड सीजन कर्केज को निकालना जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बहुत अमेजिंग विंग बैक है, प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस है, वो बहुत मुश्किल है। सो व्हाट डू वी डू नेक्स्ट? वी साइन द चीपर ऑल्टरनेटिव विच इज पैट्रिक डोरगू। लेचे करके एक इटालियन क्लब है, वहां पे खेलता है ये। और दोस्तों, डोरगू जो है, ठीक है, डोरगू इज अ 20-year-old। आई वुड टेक हिम इन अ हार्ट बीट। मैं आंख बंद करके इसको अपनी, ये हमारे लिए स्टार्ट कर सकता है, बट बी केयरफुल। डोंट एक्सपेक्ट हिम टू लाइक आई डोंट नो बर्न दी वर्ल्ड, मतलब बहुत तगड़ा कोई प्लेयर नहीं ले रहे हम। हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में भी 4-5वें नंबर पे है। मुझे नहीं पता ये कितना अच्छा खेलेगा यूनाइटेड के लिए, बट ही इज नॉट द लॉन्ग टर्म प्राइमरी टारगेट दैट वी वर टारगेटिंग, और ये आपके सारे इश्यूज रिजॉल्व नहीं करेगा। आई एम नॉट श्योर ये कितना
मतलब मे बी आई डोंट नो, मे बी ये डिएगो डेलो को हटा पाए, बट अगर ल्यूक शॉ वापस आए तो ल्यूक शॉ को शायद हटा पाए. मतलब बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज ही इज नॉट वर्ल्ड क्लास, ही इज नॉट टॉप क्लास, ही इज 20 ईयर ओल्ड, स्टिल लर्निंग. डेनमार्क जैसी टीम के लिए ये 4 गेम्स खेला है अभी इंटरनेशनली, और उसमें हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं. देखो बातें तो यूनाइटेड जहां पे आ गई है तो वो 40 मिलियन की फिगर्स आने लग गई हैं, 40 मिलियन यूरो चाहिए. आई थिंक यूनाइटेड कैन गेट दिस डील cheaper than that because he's not a very big player to be honest. कुछ लोग ये भी बात करने लग गए थे, देखो क्या यूनाइटेड ने नेक्स्ट 10 ईयर के लिए अपना लेफ्ट बैक का डिपार्टमेंट सेट कर लिया है, डोरगू को ले रहे हैं, डिएगो लियोन को साइन कर लिया है, समर में आ जाएगा. आई डोंट वांट टू हियर अबाउट दिस दोस्तों. डिएगो लियोन इज मे बी लोअर देन चिडो ओबी मार्टिन, सेकुआ कोने, आई डोंट नो. ही इज 17 ईयर ओल्ड, 18 होके आएगा, मे बी वो 2 साल तक टीम में ना आए. वॉट आई थिंक अबाउट डोरगू इज he is a short term fix. He could be our secondary option who could fight for the first team, but we need to bring, maybe in summer we need to bring a well defined refined Premier League experience वाला या world beater एक left back हमें चाहिए. डोरगू पे सारी एक्सपेक्टेशंस रखना डोरगू के लिए अनफेयर होगा. एंड देन यू नो इट, आई नो इट, वही हाल होगा इसका जो बाकी सबके साथ होता है. नई साइनिंग एक्सपेक्टेशंस के साथ आएगी, उसके बाद लोग कहेंगे ही इज नॉट दैट गुड. सो मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई नहीं रख रहा हूँ. आई ओनली सी डोरगू एज द सेकेंड लेफ्ट बैक एट यूनाइटेड एंड लेट सी वेयर वी गो फ्रॉम हेयर. बट इट लुक्स लाइक कि वी आर फाइनली गोना गेट एक लेफ्ट बैक हमारे स्क्वाड में जो फिट हो, जो खेल सकता है. सो आई एम रियली हैप्पी विद इट. बट मैंने आपसे अपना कंसर्न जरूर शेयर कर दिया. मैं आपके थॉट जानना चाहूंगा डोरगू पे और गर्नाचो पे. दोस्तों लास्ट सेक्शन जो है मेरी इस वीडियो का वो है गर्नाचो पे डेडिकेटेड, बिकॉज दिस रियली नीड्स टू बी डिस्कस्ड. आई वांटेड टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद यू. कोंटे वांट्स गर्नाचो एट नेपोली. उन्होंने अभी अभी क्वार्ट्ज़केलिया को बेचा है 70 मिलियन पाउंड में, ऐसा कुछ फिगर में उसको बेचा है पीएसजी को. एंड कोंटे इज ड्रीमिंग अबाउट गर्नाचो. द आइडिया ऑफ गर्नाचो प्लेइंग फॉर नेपोली मेक्स कोंटे वेट. बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कोंटे बिल्कुल पीछे लगा हुआ है. चेल्सी काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रही है. चेल्सी इज़ की लाइक भैया अगर कोई भी बात चल रही है हमें बताओ, हम इंटरेस्टेड हैं, क्या चल रहा है गर्नाचो के साथ. बहुत. और अभी रोमानो ने कंफर्म किया है कि गर्नाचो का जो एजेंट है वो चेल्सी के स्टेडियम में प्रेजेंट है, चेल्सी और वुल्व्स का मैच देख रहा है. अब इससे बहुत सारी चीज़ें फैल जाती हैं. कैसे फैल जाती हैं? क्योंकि वी डोंट नो गर्नाचो इकलौता उसका कोई एजेंट का प्लेयर नहीं है. बहुत सारे और प्लेयर हो सकते हैं. हो सकता है वो वुल्व्स के किसी प्लेयर के साथ हो अटैच, चेल्सी के किसी प्लेयर के साथ हो अटैच, किसी और प्लेयर की बात करने गया हो चेल्सी के स्टेडियम में, या ऐसे मैच देखने गया हो. सो यहाँ पे चेल्सी और गर्नाचो के रूमर्स काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं. रोमानो ने ये भी कंफर्म कर दिया 40-50 मिलियन में ये प्लेयर को यूनाइटेड साइन नहीं करेगी, और हम एक्टिवली बेचना भी नहीं चाह रहे. गर्नाचो यहाँ से जाना भी नहीं चाह रहा. सो लेट्स सी क्या होता है. 2 क्लब्स काफ़ी कीन हैं और हम पैसे के भूखे हैं इस टाइम पे. हम रैशफोर्ड को मूव कर नहीं पा रहे. सो मे बी हम इंटरेस्टेड हो जाएं गर्नाचो को सेल करने के लिए. आप मेरा स्टैंड इस पे जानते हो, बट मैं आपका स्टैंड जानना चाहता हूँ. व्हाट हैपन्स, कितने में बेसिकली आप गर्नाचो को यूनाइटेड से खुशी खुशी अलविदा कर दोगे? देखो I don't know the answer to this. I don't think so. We should be selling Garnacho at any cost. But every player has a cost. Messi had a cost. Neymar had a cost. What that cost was? It was बहुत बड़ी cost थी नेमार का जाना. ठीक है. So गर्नाचो के लिए मैं ये बोलूँगा अगर हमें 100 मिलियन मिलते हैं फिक्स्ड फी में, probably I'll consider selling him. If there is so much interest from Chelsea and Napoli, maybe 100 millions. I would not sell Garnacho, but I don't think so anyone is going to pay 100 millions to United. But अगर कोई हमें 100 million दे देता है, we'll be all set. We'll be all set for the next. मतलब we can do a lot to this club. रूबेन एमरेम को सपोर्ट करने के लिए एक सेक्रीफाइस हो सकता है, बट 100 मिलियन से नीचे अगर यूनाइटेड डील करती है इस 20 साल के लड़के के लिए जो ऑलरेडी प्रीमियर लीग में 2-3 साल से खेल रहा है और जो अर्जेंटीना की टीम में खेलता है और जिसकी सीलिंग वी डोंट नो कितना बढ़िया प्लेयर बन सकता है. अगर हम 100 मिलियन से नीचे कोई डील करते हैं, आई थिंक दैट वुड बी रिपिंग अस ऑफ. बट अगर हम 100 मिलियन कम से कम फिक्स फी लेते हैं, मे बी आई कंसिडर सेलिंग गर्नाचो. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अगर इतना स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है, कितने में आप गर्नाचो को खुशी खुशी अलविदा कर दोगे? और
या फिर ऐसा है कि भाई मेरे को तो 150 मिलियन में भी मैं गर्नाचो को नहीं बेचूंगा, आपकी ऐसी समझ है गर्नाचो और यूनाइटेड को लेके? लेट मी नो योर थॉट्स। आई एम रियली क्यूरियस टू सी वेयर यू स्टैंड। और दोस्तों जाने से पहले बस एक वापस रिक्वेस्ट, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।